नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। बिहार चुनाव के लिए विपक्षी महागठबंधन ने कल मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है तेजस्वी पत्र। संपूर्ण बिहार संपूर्ण परिवर्तन नारे के साथ जारी महागठबंधन के मैनिफेस्टो में रोजगार और स्वास्थ्य के अलावा कई लुभावने वादों की भरमार है। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र के मुकाबले 2025 चुनाव के लिए आया तेजस्वी पत्र कितना अलग है, आज हम इस खबर में बताएंगे। पिछले चुनाव के घोषणा पत्र के मुकाबले देखें तो इस बार का तेजस्वी पत्र बहुत ही अलग है। सबसे पहला बदलाव नाम का हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी। साल 2020 में महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। इस बार के तेजस्वी पत्र में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। साथ ही महागठबंधन ने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद 20 दिन के भीतर इसके लिए कानून बनाया जाएगा और 20 महीने के भीतर नौकरी देना शुरू हो जाएगी। अब आता है दूसरा वादा। क्या है महागठबंधन का दूसरा वादा? सीएम दीदी को राज्य कर्मचारी का दर्जा। जी हां, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स दीदी को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, वेतन 30,000 प्रति माह करने का भी वादा किया है। जीविका कैलेंडर की दीदियों को 2,000 प्रति माह भत्ता देने का वादा किया गया है। अब बात आती है कि आखिर छात्रों के लिए क्या है। 8 से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा। तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे महागठबंधन ने पिछले चुनाव में शिक्षा का बजट बढ़ाकर 12% तक करने का वादा किया था और इस बार कक्षा 8 से 12वीं तक के सभी गरीब छात्रों को टैबलेट देने और साथ ही 70 किलोमीटर के दायरे में विश्वविद्यालय खोलने का वादा महागठबंधन ने किया है। अब बिहार के किसान जो अन्नदाता है, उनके लिए इस मैनिफेस्टो में क्या है, ये जानना बेहद ही जरूरी है। साल 2020 के बिहार चुनाव में कृषि ऋण माफी मिली थी और इस बार महागठबंधन ने फसल बीमा योजना के साथ किसान बीमा योजना लागू करने का वादा किया है। वादा मखाना प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का भी वादा महागठबंधन ने किया है। अब महिलाओं पर कितना फोकस है महागठबंधन का, ये भी जानते हैं इस मैनिफेस्टो में। महागठबंधन का इस बार का घोषणा पत्र महिला फोकस्ड है। तेजस्वी पत्र में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए के साथ ही यह भी वादा किया गया है कि सत्ता में आए तो महिलाओं को मातृत्व और पीरियड अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा। ताड़ी और शराब, यह भी मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। महागठबंधन ने इस बार ताड़ी से प्रतिबंध हटाने और शराबबंदी कानून की समीक्षा का भी वादा किया है। फोकस आईटी पर भी है। तेजस्वी पत्र में सत्ता में आने पर आईटी पार्क बनाने का वादा किया है। महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र पर कांग्रेस के एजेंडे की छाप भी स्पष्ट नजर आ रही है। युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म भरने पर परीक्षा शुल्क माफी करने का वादा कांग्रेस अन्य राज्यों में करती आई है और महागठबंधन के घोषणा पत्र में यह वादा भी है। परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा भी देने की बात कही गई है। महिलाओं के लिए क्या है? तेजस्वी पत्र में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही 2,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदने का वादा तेजस्वी ने किया है। गैस सिलेंडर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। यह भी कांग्रेस का कई राज्यों में सफलतापूर्वक आजमाया दांव है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक विधानसभा चुनाव में यह भी वादा किया था, जो सफल साबित भी हुआ था। स्वास्थ्य बीमा, कांग्रेस कई राज्यों के चुनाव में 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने का वादा करती रही है। बिहार चुनाव में महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र में भी ये वादा किया गया है। तेजस्वी पत्र में यह वादा किया गया है कि सत्ता में आए तो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा था। तो ये एक एक करके हमने पॉइंट वाइज आपको मैनिफेस्टो के बारे में बताया है।
आपको क्या लगता है, जो वादे महागठबंधन ने किए हैं, क्या वो अपने वादों पर खरा उतर पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।